नमस्कार। सिटी टाइम्स की इस खास प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। इस वक्त हम अगरपुर पंचायत में हैं और ये गोराडीह प्रखंड के अंतर्गत आता है। अगरपुर पंचायत में इस बार जूली कुमारी पंचायत समिति के रूप में चुनावी मैदान में है। इससे पहले जूली कुमारी की जो सास थी सुलेखा देवी 5 वर्ष तक प्रमुख रहे और उसके बेटे हैं चंदन यादव जी। चंदन यादव इस पूरे इलाके में, पूरे प्रखंड में परिचय के मोहताज नहीं हैं और पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रखंड के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चाहे वो शिक्षक बहाली की बात हो या फिर कोई अन्य योजनाओं को संचालित करने की बात हो, चंदन की भूमिका बहुत ही अग्रणी रही है। लेकिन इस बार उसने अपनी माता जी को बतौर प्रत्याशी नहीं उतारा, बल्कि अपनी पत्नी जूली कुमारी को इस चुनावी मैदान में उतारा है। और इसका लक्ष्य जाहिर सी बात है कि समिति रहते हुए प्रमुख तक पहुंचने की होगी। कैसी तैयारी चल रही है, 15 नवंबर को जो वोटिंग होना है और चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं चंदन कुमार, लोगों का किस तरह का रुझान है, क्या अगरपुर पंचायत में इस बार जूली कुमारी के पक्ष में लोगों का रुझान है या नहीं है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे चंदन यादव जी से। चंदन भाई, 15 नवंबर को वोटिंग होना है। अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 8 तारीख है आज, 13 तारीख को आपके चुनावी प्रचार का ब्रेक लग जाएगा। कैसा लग रहा है जब मिल रहे हैं प्रत्याशी के बदलाव में? किसी तरह का जनता में कोई नाराजगी? ऐसा तो नाराज़गी कहीं नहीं मिल रहा है। जनता का पूरे गांव, पूरे समाज में मिल रहे, पूरे परिवार से मिल रहे, सभी का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। लक्ष्य तो जनता पे है, जनता का आशीर्वाद पूरा मिल रहा है। ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा। 5 वर्षों में जो आपने कार्य किए हैं बतौर प्रमुख रहते हुए, आपकी जो माताजी रही, आपका जो नेतृत्व रहा, किस तरह का कार्य किए पूरे प्रखंड में? किन सब चीज़ों में ज़्यादा काम हुआ और कौन से कार्य अभी अधूरे पड़े हैं जिसको करने की सोच है आपकी? सबसे पहले इस गांव अगरपुर पंचायत में, अगरपुर गांव में फील्ड का व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हम लोग खेल कूद के लिए चिन्हित जगह भी किए हुए हैं और जगह चिन्हित करने के पश्चात हम डीएम साहब को आवेदन भी दिए हुए हैं आज से पूर्व 1 साल पहले। उस पर ज़्यादा मेरा फोकस है, क्योंकि बताते हैं गांव में बड़े बुजुर्ग सबको टहलने धूपने के लिए जगह नहीं है। उस चीज़ को करना चाहते हैं। अगरपुर पंचायत में हमारे गंगटा पोखर के पास पंचायत सरकार भवन है। उस सरकार भवन को पूरा अधूरा बचा हुआ है, उसको पूरा करने का लक्ष्य है। और शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करना है। गांव में तो रोड नाला हर कोई बनाते रहते हैं और जो बचा हुआ है उस कार्य को भी पूरा करेंगे। पंचायत समिति प्रतिनिधि प्रमुख के रहते हुए अपने पंचायत में क्या, पूरी प्रखंड में योजना बहुत सा काम किए और गरीब परिवार का बहुत सा जो मृत्यु या शादी, उसमें भी हेल्प बहुत जगह किए हुए हैं। हम व्यक्ति तौर पे किसी के नहीं, और जनता से मिल रहे हैं। जनता, मेरा पत्नी जूली कुमारी है, उसका चुनाव चिन्ह कप और प्लेट छाप है 3 नंबर पे। उस लोग स्वीकार रहे हैं और उससे आशीर्वाद भी ले रहे हैं। क्या लगता है कि माताजी की तरह जूली कुमारी का भी इस बार कहीं ना कहीं जीत बिल्कुल तय है? हाँ, ये तो बताते हैं। मम्मी का सेहत बार बार ख़राब रहता है, इसी कारण से हम अपनी पत्नी को उतारे हैं। और हमारी पत्नी ग्रेजुएशन पीजी किया हुआ है और ऊपर से राजनीतिक शास्त्र भी किया हुआ है। तो हम सोचते हैं कि एक महिला प्रत्याशी एक प्रखंड प्रमुख बनने के बाद डीएम हो, अफसर हो, सभी से बात रूप कर सकता है। और सा प्रत्याशी खोजता है आदमी, एक जनता के बीच में जनता से डायरेक्ट बात कर सके, क्षेत्र का सही से विकास हो सके, सही से उसका विकास हो सके। 5 वर्ष जब आपको मिला बतौर प्रमुख, इससे पहले मीरा रानी का कहा जा सकता है कि बहुत लंबा कार्यकाल चला गोराडीह में। तो 5 वर्षों में क्या लगा, लोगों की उम्मीदों पर आप खरे उतर पाए? देखिए, जितना उतरना चाहिए उतना तो नहीं उतर पाए, क्योंकि हमारे पिताजी डेट किए थे। डेट करने के बाद हम राजनीतिक में एक आशीर्वाद के रूप में, हमारे पिताजी के आशीर्वाद के रूप में सभी जनता हमारी माताजी को पंचायत समिति बनाया। उसी उद्देश्य से सभी, मेरे पिताजी 2001 में चुनाव लड़े थे, पंचायत समिति चुनाव जीते थे। प्रमुख का चुनाव हार गए थे। गांव के आदमी सबका कहना हुआ कि प्रमुख का चुनाव भी लड़ा जाए, और हर पंचायत समिति दिल से मदद किया और प्रमुख बना। उसमें कोई दिक्कत जारी वाली बात नहीं है। काम जहां तक रहा, जहां अपने स्तर से हम जब काम कर चुके हैं, 1 नंबर वार्ड से लेकर के 15 नंबर वार्ड तक में ऐसा कोई गांव नहीं हो कि एक योजना जरूर का चलाए हैं। और जहाँ तक छूटा हुआ कार्य है, सदानंद बाबू से
प्रयास कर करके अगरपुर इंग्लिश लाइन होते हुए गुहारियों तक मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सदानंद बाबू से प्रयास करके हमने काम करवाए और गांव में रोड बना हुआ है। और एक रोड सदानंद बाबू डेट होने से पहले ग्रामीण विकास मंत्री से हमें मिलाया सदानंद बाबू के डेरा पे, और एक चौधरी टोला होते हुए यहाँ गांव अगरपुर यादव टोली होते हुए बजरंग बली होते हुए साव टोली तक ये पास करवा दिया गया है। लेकिन कार्य वर्षा पानी बालू नहीं के कारण से काम कार्य नहीं हो पा रहा लेकिन प्रयास में लगे हुए हैं। माल गिरा हुआ है, जो मटेरियल है उसका भी कार्य लगता है इलेक्शन तक में हो जाए या इलेक्शन से 5 दिन बाद हो जाए, लेकिन काम धरातल पे उतर जाएगा। यानी कि अगर आशीर्वाद मिलता है तो इस काम को रीस्टार्ट करेंगे आप? आशीर्वाद तो मिलेगा ही जनता का, और काम तो योजना सरकारी योजना है उसका पास किया हुआ है, काम तो होना ही है। पंचायत में जात पात नहीं होता है? नहीं, जात पात नहीं होता है। मुखिया बताते हैं, मुखिया जी से भी बात की है, मुखिया जी तो सिर्फ बताते हैं, प्रयास किया भी, लेकिन जात पात का राजनीतिक थोड़ा बहुत तो होता ही है। लेकिन अवसर हमारे नुकसान नहीं होगा? हमें नुकसान तो बताते हैं, हर जाति का आशीर्वाद मिल रहा है, हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी जाति हो, हर जाति का आशीर्वाद मिल रहा है। और जहाँ कहीं गलती हुआ है, एक आदमी पंचायत समिति के रूप में हमें वोट नहीं दे रहा है, सोच रहा है कि जनता की एक पंचायत समिति बनने से एक हमारे गांव का प्रखंड प्रमुख बनता है तो हमारे गांव का नाम होता है, उस उद्देश्य से सभी जनता वोट कर रहा है। जनता इस बार विकास को आधार मान रही है आपके चुनाव में, सम्मान को मान रही है आधार, या फिर व्यवहार को आधार मान रही है? किस आधार पर जनता आपके समर्थन में है या लहर आपकी है? सबसे बड़ी बात तो व्यवहार पे, विकास तो उतना जितना होना चाहिए उतना तो नहीं कर पाए व्यवहार पे। और एक प्रमुख के चुनाव लड़ने के लिए हमें अग्रसित कर रहा है, प्रमुख हैसियत से वोट दिया जा रहा है। सभी बड़े बुजुर्ग को हम से मिले, सभी गांव में मिलते हैं, आशीर्वाद बहुत अच्छा तरह से मिल रहा है, सम्मान भी दे रहा है और बहुत काफ़ी वोट से जिता रहा है। अगले बार तो 150 वोट 1470 वोट आया था, अब की बार 2000 प्लस लगता है हमको, हर जाति का वोट मिल रहा है। अगले बार हमें पहचान भी नहीं रहता, पिताजी के आशीर्वाद से जीते थे, अब की बार पिताजी का आशीर्वाद है, माताजी का आशीर्वाद, जनता का भी आशीर्वाद है, सभी का आशीर्वाद है। आप तो काफ़ी मंझे हुए आदमी और अनुभवी व्यक्ति हैं, ग्रामीण राजनीति को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इस बार चंदन जी की माता जी नहीं है प्रत्याशी, उन्होंने अपनी पत्नी को बनाया है, जूली कुमारी को। क्या लगता है 5 वर्षों के कार्यकाल से अगरपुर के लोगों में खुशी की लहर है? देखिए, सबसे पहले तो इनकी माताजी थी, वो उनको अपना उम्र के हिसाब से उनको अपना नॉलेज था। अभी चंदन कुमार अपनी पत्नी को उतारे हैं, लेकिन संयोजन चंदन कुमार ही अपनी माता का काम या पत्नी के काम को देख रेख में आगे बढ़ा रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। तो ये कहिए संयोग या संयोजन जो भी है चंदन कुमार का अच्छा है, जनता से मिल रहे हैं, काम जो हुआ और जो बाकी है उसको पूरा करने के लिए ये तत्पर तैयार है। विरोधी कहते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है। विरोधी तो वो तो बराबर ऐसा बोलते हैं, चाहे ऊपर लीजिए लोकसभा विधानसभा या चुनाव मुखिया पर, वो तो सब विरोधी ऐसे बोलते रहते हैं। ग्रामीण राजनीति में कहीं ना कहीं मायने तो रखता है, कहीं ना कहीं मायने रखता है, लेकिन इसके साथ कोई मायने नहीं है। देखिए, पंचायत समिति का जो जहाँ तक हमको नॉलेज है, सबसे पहले तो फंड का अभाव है। इन लोगों को पैसा आता नहीं, अब पैसा लास्ट पीरियड में आया। अब कोई चाहे कि 5 साल में चांद 4 लगा, जैसे मुखिया लोग लगा दिया, तो इनको 1 साल पहले आया, कुछ धरातल पर उतरा, कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि योजना पारित है। तो आने वाले चंदन अगर आएंगे जीत करके ये काम करेंगे, जिसके नाम से जो योजना है वो तो पारित है, तो वो तो पूरा होगा ही, तो वो तो चंदन को ही इसका जाएगा। और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, कहते हैं कि सभी समुदायों का चंदन जी को वोट मिल रहा है, उनकी पत्नी को वोट मिल रहा है। अगरपुर के रहने वाले हैं, नाम बताइए। मेरा नाम शिवालक राय है। शिवालक राय, घर कहाँ हुआ आपका? बागमारा। कैसा है फील्डिंग इस बार जूली कुमारी? फर्स्ट क्लास फील्डिंग है सर। क्या लगता है चुनाव को लेकर के? चुनाव इसका सही है और जीतेंगे। ऐसा नहीं लगता है कि कहीं टक्कर है? नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो टक्कर है। जो सत्ता में बैठा हुआ लोग होता है, जो सरकार जिसकी होती है, उसके खिलाफ लोगों में कहीं ना कहीं विरोध भी होता है। लेकिन चंदन जी के 5 सालों में जो कार्यकाल हुए हैं यहाँ पर, तो क्या लगता है कि ये बातें इसके लिए कल लागू नहीं होती? नहीं, कोई लागू नहीं है, लागू तो है लेकिन उतना लागू नहीं है। वे काम किए हैं और आगे काम भी इनका अधूरा है, वो काम करने के लिए जो है तैयार हैं, और इनके पास जो है उतना वक्त नहीं मिला, कुछ मटेरियल नहीं मिलने के कारण ये काम पूरा नहीं कर पाया।
इसलिए ये काम करेंगे और आज भी जनता इनसे खुश हैं और इनको वोट दे के जिता करके ही रहेंगे। एक और शख्स है, उनसे भी बात कर लेते हैं हम। आपका नाम क्या हुआ? वीरबंधु कुमार, वार्ड नंबर 6 से। वार्ड नंबर 6 से जी। क्या करते हैं वीरबंधु जी? पढ़ाई कर रहे हैं सर, फार्मेसी का स्टूडेंट है जी। मेडिकल लाइन से। किस तरह का हो रहा है चुनाव प्रचार और जनता से क्या मिल रहा है रुझान? पूरा है सर, हम पूरा फील्ड वर्क इन्हीं के साथ कर रहे हैं। हर तरफ से पॉजिटिव सेंस है। इस बार का टॉपिक है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 ही चीज़ हैं। और जो भी एक्स्ट्रा है तो उसके लिए मुखिया लोग, कैंडिडेट सब है, वो सब अपना कर लगा, लेकिन हम लोगों को मेन फोकस है युवाओं को आगे बढ़ाना, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट रुका हुआ है। जब तक युवा आगे नहीं आएगा, पढ़ी लिखी है, इनकी वाइफ पीजी होल्डर है, तो ऑटोमेटिक है वो शिक्षा के ऊपर ध्यान देगा। अब शिक्षा डेवलपमेंट होगा तो उसके साथ हर चीज़ डेवलपमेंट होगा समाज का, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्तियों का ज़रूरत है समाज में। यानी आपका ये तजुर्बा कहता है कि उम्मीदवार की जो शैक्षिक व्यवस्था है उसको लेकर के क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देगी। बिल्कुल बिल्कुल, और इनका व्यवहार पहले से है ही, 5 साल से बनाया। ये चंदन कुमार के साथ साथ उसके समर्थकों के सब थे। चंदन कुमार कहते हैं कि जो हमने कार्यकाल किए हैं यहाँ पर 5 वर्षों के विकास के कार्य हमने संतोषजनक करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ योजनाएं अभी लंबित है। इस बार आशीर्वाद मिलता है तो उसको हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं चंदन अपने व्यवहारों पर भी तर्क देते हैं और कहते हैं कि हमारे व्यवहार को लेकर के भी क्षेत्र के लोग, अगरपुर पंचायत के लोग कहीं ना कहीं हमसे मुतासिर हैं, प्रभावित हैं, जिसके कारण से जूली कुमारी को इस बार आशीर्वाद मिलेगा। ये तमाम चीज़ें, तमाम शब्द चुनावी परिणाम को कितना ज़्यादा साथ पाते हैं, इनका परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। इस वीडियो को फिलहाल मैं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी बातचीत को अगर आप फेसबुक पर पसंद करते हैं तो साझा कीजिए। आप अपने क्षेत्र की समस्या ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।